Welcome back to Bikram tutorial. How are you all? How are you feeling now? I think you are feeling very well. Okay, now we will start spoken day 19. आज का दिन है 19वां और स्पोकन में डे बाय डे हम लोग जैसे जैसे होता जा रहा है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो कुछ कुछ अंग्रेजी में भी बोलेंगे और कुछ हिंदी में। ज्यादातर बात तो हम हिंदी में ही करेंगे 1 महीने तक। अब हम लोग बात करते हैं कि हम अभी सेंटेंस ले रहे हैं, वो सेंटेंस जो आप अपने घर में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, जिसे आप इग्नोर कर देते हैं, जिसे आप कोई कहीं भी ट्यूशन में नहीं सीख पाते हैं। तो उसे मैं सिखाऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने व्हाट्सएप थ्रू मुझे मैसेज करना है उस सभी सेंटेंस को जो आप अपने घर में बोलते हैं, जिसको आप कहीं से ट्रांसलेशन में आप कहीं से टीचर से नहीं पूछ पाते हैं। तो मेरे पास पूछिए, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, वो भी एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ये सारा जो अभी जो बता रहे हैं सेंटेंस, ये हमारे स्टूडेंट, बहुत ही प्रिय स्टूडेंट मनीषा कुमारी भेजती है। और ये आज का दूसरा दिन का वो क्वेश्चन वो भेजी थी, तो वो आप मैं ले पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करना है, हमको शुरू करना है। तो पहला जो सेंटेंस वो दी थी वो है आपका छोड़ दीजिए। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए मतलब लीव इट। ठीक है, हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, बोलते हैं छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए मतलब लीव इट। आगे बोलते हैं मजाक मत करो। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग पढ़ने बैठते हैं, अक्सर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल देता है कि मजाक क्यों कर रहे हो, मजाक मत करो। तो मजाक मत करो का होता है डोंट जोक। ठीक है, क्या बोलेंगे? डोंट जोक। ठीक है, डोंट जोक या डोंट, एक होता है फन एट मी, तो इस ये भी हम लोग यूज करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। अक्सर होता है कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो कोई इधर से खोजना शुरू कर देता है, कोई इधर से खोजना शुरू कर देता है, तो बोलता है दिस इज नॉट गुड हैबिट। तो वो हम लोग बोलते हैं दिस इज नॉट गुड हैबिट या इट इज नॉट गुड हैबिट। तो दिस भी यूज करते हैं, इट भी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। जैसे हम लोग अभी बोले बिल्कुल, तो बिल्कुल के लिए हम लोग यूज लेते हैं एब्सोल्युटली या ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स ये काम होगा, बिल्कुल ये काम होगा, तो उसमें हम लोग ऑफ कोर्स यूज करते हैं, ज्यादा बेहतर लगता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है एकदम। एकदम आएंगे बोलते हैं ना, तो श्योर 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 बराबर बोलते हैं। तो वो जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं एकदम, तो श्योर बोलते हैं तो अच्छा उतना नहीं लगता, लेकिन बोलते हैं श्योर तो बोलते हैं क्या आपका मेरा काम कर दीजिएगा, श्योर एकदम। तो नेक्स्ट है आपका हो जाएगा। हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, तो बोलते हैं विल इट बी डन या विल बी डन। ठीक है, और अगर हम लोग बोलते हैं मेरे लिए हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, तो इट विल बी डन फॉर मी। ठीक है, हम बेकार बोले आपको, अक्सर बोलते हैं कि बेकार बोले आपको, तो उसको बोलते हैं वी यूलियस स्पोक यू। हम बेकार बोले आपको, मतलब हम लोग बेकार बोले आपको, वी यूलियस स्पोक यू। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये सेंटेंस। आगे है नेक्स्ट, आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। एक होता है आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए था वाला अलग चीज है, लेकिन हम आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए उसके लिए होता है यू शुड नॉट स्पीक एनीथिंग। ठीक है, एक एक सेंटेंस को देखिए, पूरा ध्यान पूर्वक देखिए। और मेरा एक ही कहना है कि जो भी सीखिए ईमानदारी पूर्वक सीखिए। ये ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ खाली इस वीडियो देखते रहें और कुछ सीख नहीं पाए। कुछ ना कुछ सीखना है, और जरूर है, जरूर सीख ही जाइएगा, इतना दावा है। लेकिन और एक चीज को नोट जरूर कीजिएगा और बोलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हम भी करेंगे। अक्सर बोलते हैं कि तुम भी करेगा तो हम भी करेंगे, तो हम भी करेंगे लेकिन क्या बोलते हैं, तो मी टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मी टू मतलब हम भी। ठीक है, या आप बोलते हैं आई विल ऑल्सो डू, मैं भी ये काम करूंगा। वापस लीजिए, बोलते हैं ना, जो बात बोले ना वापस ले लीजिए, जो शब्द बोले आप वापस ले लीजिए। तो वापस लीजिए का होता है टेक बैक। क्या बोलते हैं? टेक बैक, प्लीज प्लीज टेक बैक। आगे है रुकना चाहिए। रुकना चाहिए बोलेंगे सीधे शुड स्टॉप। कुछ नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी सेंटेंस है, कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। कहता ना कि सरकार नौकरी दे रही, बोलता कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। वैकेंसी आ रहा, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। नेक्स्ट है सब मजाक था। जितना भी चीज था ना सब मजाक था, तो यहाँ पे बोलते हैं इट वॉज ऑल फन। ठीक है, यह सब मजाक था। दिख नहीं रहा आपको, अक्सर बोलते हैं ये दिख नहीं रहा आपको, यू डोंट सी। बोलने का तरीका देखिए, लहजे में बोलने पे डिपेंड करता। यू डोंट सी, क्वेश्चन जैसा, यू डोंट सी है, यू डोंट सी। तो यू डोंट सी मतलब दिख नहीं रहा आपको। तो भी बोलते हैं तो। सो व्हाट हम अक्सर बोलते हैं तो क्या। तो क्या मतलब देन व्हाट ने, सो व्हाट ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद है आपका जो करना है करिए। तो जो करना है करिए का बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू, क्या बोलते हैं उसको, डू व्हाट यू वांट टू डू। तो डू व्हाट यू वांट टू डू बहुत इंपॉर्टेंट है। डू व्हाट यू डू, ऐसा भी कभी कभी बोलते हैं करो जो करना चाहते हो। डू यू डू व्हाट यू वांट, अक्सर बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं हाँ दिख रहा सब।
तो हाँ दिख रहा है सब, यस ऑल विजिबल। तो ये एक्चुअली यूज कीजिएगा। ये सारे चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे हैं, और एक एक चीज को वर्ड सेंटेंस को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। और भी क्या सेंटेंस आप बोलते हैं अपने घरों में वो मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप थ्रू, मैं आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आज मैं आप लोग को आगे बढ़ाता हूँ, इसी के साथ मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ, देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो आज का जो सेंटेंस लेने वाला हूँ वो बेहतरीन सेंटेंस होने वाला है। तो कंटिन्यू आधा घंटा तक वीडियो देखना है, रुकना कहीं नहीं है, और स्किप तो बिल्कुल नहीं, बीच बीच में छोड़ करके हम देखिए तब का वीडियो देखिए, सब लाइक किया, लाइक करने से कुछ नहीं होता है, एक वीडियो खोल देने के लाइक डाल देने से कुछ नहीं होता, एक एक चीज को लिखना है और आधा घंटा कंप्लीटली देखना है। मैं अगर आधा घंटा आपको पढ़ा सकता हूँ तो आधा घंटा आप देख नहीं सकते हैं। एक पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे का टाइम वेस्ट करते हैं, एक हॉलीवुड फिल्म भी देखने के लिए 1.5 घंटे का टाइम वेस्ट करते हैं। तो क्या आप अपने जीवन के लिए, बार बार मैं बोलता हूँ अपने लाइफ, फॉर योर लाइफ, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर योर लाइफ, अपने लाइफ के लिए तो यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं। अगर आप नहीं सोचते हैं, इफ यू डोंट थिंक अबाउट योर लाइफ, देन व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नथिंग विल हैपन, अभी बोले थे नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये सब हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब जैसे हो गया, तो आज का हम सेंटेंस लेते हैं जो लिख के रखे हैं। आज हम लोग लेंगे डू डज का भी चल रहे हैं ना, डू डज, एंड उसको बोलते हैं V1 और V5 में। तो आज हम लोग लेंगे इसी का, हम लोग इसको बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, नंबर 1 सेंटेंस, ध्यान देंगे, पहला जो सेंटेंस हम लिख के लाए हैं, और वो सेंटेंस है आपका तुम क्या करते हो। बहुत बार क्वेश्चन करते हैं तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए क्या आ गया, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, ये सब जितना भी सेंटेंस है सबको कहते हैं WH वर्ड वाला सेंटेंस, और ये डू डज से बनता है। तो क्या इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा WH वर्ड होगा, उसके बाद डू डज लगेगा, और डू डज के बाद सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का 1 लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। कभी कभी प्रीपोजिशन का भी यूज करेंगे, या शुरू में ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, आज का एक वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जो अक्सर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं ना कि कहाँ तुम रहते हो, हाँ, और खोटा में तो रोज मैं एक खोटा जरूर लेता हूँ कि कहाँ रहे छी, तो कहाँ रहे छी तो, या कहाँ रहते हैं आप, या तुम कहाँ रहते हो, अंग्रेजी में बोलते हैं वेयर डू यू लिव एट, कहाँ कैसे बोलते हैं, तो इसी सेंटेंस में बोलते हैं, अभी दिखाते हैं। तो तुम क्या करते हो, तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, ठीक है, व्हाट के बाद क्या लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग लेते हैं डू या डज, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग कैसे सेंटेंस को लेते हैं, अकॉर्डिंग टू, यानी कैसे सब्जेक्ट को लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल। तो रूल के अनुसार यहाँ पे तुम है, तुम के लिए क्या लेंगे, डू, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट डू, और उसके बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा तो यू है, और जैसे ही हो गया तो वर्ब का 1 रूप लगेगा, तो करना का क्या होता है, डू, तो व्हाट डू यू डू। और इसके लिए मैंने एक सेंटेंस लिया था, तुम क्या करते हो, तो हम लोग सीधे बोलते हैं व्हाट आर यू, ठीक है, हम लोग लिए तो वहां पे व्हाट आर यू। और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इसी में लेंगे, तो समझ गए होंगे बात। दूसरा सेंटेंस बोलते हैं तुम कहाँ से आते हो, बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है, तुम कहाँ से आते हो। बहुत अक्सर ये वाला सेंटेंस लोग बना नहीं पाता है, क्योंकि सब इजी इजी लोग सीख के रखता है। तुम कहाँ से आते हो, सॉरी, तुम कहाँ से आते हो, जैसे सेंटेंस हो गया, तो अक्सर जो है बहुत लोग गलती करता है, तो कहाँ से एक साथ चलेगा, तो कहाँ से का क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसा कि नियम है डू डज का प्रयोग होगा, तो क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा यू, और उसके बाद क्या लग जाएगा, कम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी बाबा बोले कि, हाँ जो भी। तो फ्रॉम वेयर डू यू कम, या लेकिन इससे बेहतर जो सेंटेंस होता है, पहले वेयर हम लोग लगाते हैं, नियम के नियम वेयर, और उसके बाद डू लगाते हैं, उसके बाद यू लगाते हैं, कम लगाते हैं, और से का अंग्रेजी होता है फ्रॉम, जो लास्ट में लगता है। या तो आप शुरू में उस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जैसे या तो शुरू में कर देंगे या लास्ट में प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान पूर्वक इसको जानकारी रखिएगा। अदरवाइज बाय मिस्टेक हमेशा देखिए, हमेशा मिस्टेक होगा, वो भी ब्लंडर होगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तुम कहाँ से आते हो, क्या हो जाएगा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर डू यू कम। तो कहाँ से आते हो, तो इसका आंसर भी हम बता रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आंसर भी बताना शुरू करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा,
तो बोलेंगे देखिए यू का जवाब हमेशा आंसर ऑफ यू क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई में इसका जवाब होगा, बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम देवघर, मैं देवघर से आता हूँ। आई कम फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आता हूँ। आई कम फ्रॉम ट्यूशन, मैं ट्यूशन से आता हूँ। आई कम फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से आता हूँ। आई कम फ्रॉम कहीं से भी, जिसका भी किसी से भी कोई भी क्वेश्चन का जवाब हमेशा इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मेरी माताओं भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वैसे भी फिर बोल रहा हूँ कि देखिए पूरा आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग तो होगा ही, क्योंकि बोरिंग चीज ही है ऐसा। थोड़ा शुरू में तो हर चीज, कठिन चीज हमेशा बोरिंग होता है। कोई भी जो है शुरू का चीज हमेशा बोरिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीख जाइएगा तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करने शुरू कर दीजिए अंग्रेजी में ही। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा वेयर, वेयर का मतलब कहाँ होता है। उसके बाद क्या लगा देना है, डू लगा देना है। और उसके बाद क्या लगा देना है, यू लगा देना है। और उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड। तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वेयर डू यू रीड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई रीड इन, आई रीड इन देवघर, आई रीड एट देवघर, आई रीड एट रूपसागर, आई रीड इन ट्यूशन। तो कहीं भी मैं कहाँ पढ़ते हैं, तो मैं ट्यूशन में पढ़ता हूँ। मैं कहाँ, मैं देवघर में पढ़ता हूँ, मैं घर में पढ़ता हूँ, आई रीड एट हाउस। मतलब इस तरह से जवाब दे। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा जवाब, आप पर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे जवाब देते हैं। ठीक है, हाउ यू आंसर इट, तो कैसे आप जवाब देते हैं इसको बोलते हैं हाउ यू आंसर इट, किस प्रकार जवाब देते हैं। ठीक है, तो कैसे जवाब देते हैं, तो बोलते हैं यस और नो में तो इसका जवाब होगा नहीं, तो बोलेंगे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। कहाँ क्वेश्चन पूछा, कहाँ, तो प्लेस का नाम बताना है कि कहाँ पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई रीड एट देवघर। ठीक है, आई रीड इन देवघर भी बहुत यूज कर देता है, आई रीड इन देवघर। मैं घर में पढ़ता हूँ, आई रीड इन माई हाउस भी बोल सकते हैं, आई रीड एट माई हाउस भी बोल सकते हैं। तो डिपेंड, एट इन का भी हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल इस पर जो आप यूज कर सकते हैं गलत नहीं होगा, बस इतना दिमाग में रखिए। सही बस गलत जो भी अभी फिलहाल ग्रामेटिकली छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ दिमाग रखना कि हम बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। तीसरा सेंटेंस ले रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है 10 सेंटेंस कम से कम लेंगे। तुम्हारे पापा क्या करते हैं, अक्सर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे पापा क्या करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, क्या के लिए भी बताए थे, व्हाट। और चूंकि तुम्हारे पापा या उसके पापा या मेरे पापा, सभी जो पापा हैं सब थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लग जाता है। तो व्हाट डज, ठीक है, योर फादर, ठीक है, योर फादर, और डू हो जाएगा करना का। तो व्हाट डज द फादर डू, या इसके लिए हम लोग सिंपल देखिए, आपसे ये नहीं पूछता व्हाट योर फादर पूछते हैं, आपके पिताजी क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, उसका मीनिंग हो गया था। तो इससे बढ़िया सेंटेंस वो वाला है, लेकिन इसका ये भी मीनिंग वही होगा कि तुम्हारे पिताजी का है। तो क्या आंसर क्या बोलेंगे, माई फादर इज एन इंजीनियर। ठीक है, या जो भी है ना, माई फादर इज एन इंजीनियर, वो क्या करते हैं, ये है। ठीक है, माई फादर वर्क्स इन द कोल्ड फील्ड, माई फादर वर्क्स इन, मतलब जिस क्षेत्र में। ठीक है, माई फादर इज इन जॉब, मेरे पापा जॉब में है। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब बहुत ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये सब लिख के आया हूँ। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं। और आगे सेंटेंस है आपका, देखिए इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, आप इत्मीनान से पढ़िएगा, अपने स्टूडेंट से उतना पूछ भी नहीं रहा हूँ, आपके लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों करते हो, अक्सर बोलते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, बोलते हैं ना तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा करते क्यों करते हो का क्या हो जाएगा आशीष, तो क्या हो जाएगा, सबसे लोग क्यों का पहले बनाएंगे वाई, वाई डू यू डू सो। ठीक है, हम लोग सो मतलब ऐसा होता है, तो वाई डू यू डू सो या वाई डू यू डू लाइक दैट। तो लाइक वहां पे ज्यादा बेहतर नहीं होता, वाई डू यू डू सो, तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, तो सो मतलब ऐसा होता है, तो तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसका जवाब होगा बिकाउज। आंसर क्या होगा, क्यों का जवाब हमेशा बिकाउज से बोलिए, बिकाउज मतलब क्योंकि, बिकाउज यू आर डूइंग लाइक दैट, इसीलिए मतलब तुम ऐसा कर रहे हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बिकाउज से आप स्टार्ट कीजिएगा कोई भी, या तो हम बोलेंगे आई डू बिकाउज, आपका जो आंसर होगा इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर देते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर है आपका, चौथा नंबर है तुम किस किताब को पढ़ते हो। अक्सर हम बोलते हैं तुम किस किताब को पढ़ते हो, किस किताब को फॉलो करते हो, तुम किस किताब को फॉलो करते हो, किस किताब को फॉलो करते हो।
तो अक्सर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम इतना तेज हो, तुम किस किताब को फॉलो करते हो, तो क्या हो जाएगा, तो किस किताब को, यहाँ पे सॉरी किस छूट गया, तुम किस किताब को फॉलो करते हो, तो क्या हो जाएगा विच बुक, तुरंत साथ में लगाना किस किताब, तो विच बुक, ठीक है, किस किताब को, विच बुक, तो विच बुक डू, उसके बाद यू फॉलो, एकदम आसान है कि ना, विच बुक डू यू फॉलो, तो आई, तो हम तुरंत आंसर उसका देंगे आई फॉलो, आई फॉलो एस डी यादव, एस डी यादव मैथ, ठीक है, एस डी यादव मैथ, मैथ का अगर बात कर रहा है तो एस डी यादव मैथ, और भी अगर बुक जो होगा तो आप उसको बताइएगा, तो विच बुक डू यू फॉलो, आई फॉलो एस डी यादव, आई फॉलो आर एस अग्रवाल, आई फॉलो सागिर अहमद, आई फॉलो दैट बुक, जो बुक आप अथी फॉलो करते हैं उस बुक का बताइएगा। नेक्स्ट है आपका तुम किसे चाहते, अक्सर हम लोग ये जवाब चाहते हैं कि तुम क्या चाहता है, तुम किसे चाहता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि तुम किसे चाहते हो, चौथा नंबर है ये सेंटेंस में, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर, तुम किसे चाहते हो, तुम किसे चाहते हो, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तुम किसे चाहते हो, क्या हो जाएगा, तो किसे का हो जाएगा हूं, ठीक है, उसका डू लग जाएगा, उसका यू हो जाएगा, और चाहना का तो हम जानते हैं whom do you want या whom do you like, ठीक है, whom do you like, तो हम लोग किससे चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं, तो बोलते हैं आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक दैट गर्ल, या आई लाइक हर, आई लाइक हिम, हाँ, लड़का के लिए हम लोग हर बोल देते हैं आई लाइक हर, और लड़की सॉरी लड़की के लिए हर, और लड़का के लिए हिम, तो आई लाइक हिम, आई लाइक हर, जो आप बोलते हैं अक्सर ये बात बोलते हैं, ठीक है, तो whom do you want, whom do you like, whom do you love, तो इस तरह का बात जो होता है तो उसको बोलते हैं आई लाइक हिम, आई लाइक हर, आई लाइक रमेश, आई लाइक आशीष, आई लाइक अमित, हाँ, इस तरह से सेंटेंस को हम लोग लेते हैं, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सारा सेंटेंस आप इसी प्रकार में लेते हैं, और भी चीज ले सकते हैं, तुम क्या चाहते हो, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो का क्या सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, अक्सर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तुम क्या चाहते हो, तो तुम क्या चाहते हो, तो मैं चाहता हूं आई वांट, क्या आप बोलते हैं आई वांट दैट मैंगो, मैं उस आम को चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैट एप्पल, मैं उस सेब को चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैट गर्ल, मैं उस लड़की को चाहता हूँ, तो ऐसा तो अच्छा नहीं होगा, आप क्या चाहते हैं, तो जो चाहते हैं वो चीज आप बोले, ठीक है, सातवां नंबर जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट है, तुम कहना क्या चाहते हो, अक्सर बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, अक्सर बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा बात से हमको अजीब लग रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो, तो बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो कहना, कहना का क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू से, तुम कहना क्या, तो आई वांट टू से दैट, उसके बाद जो बोलना चाहते हैं वो आप बोल दीजिएगा, आई वांट टू से दैट, ठीक है, आप क्या खेलना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू प्ले, तो आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू प्ले हॉकी, आई वांट टू प्ले चेस, आई वांट टू प्ले ताश, ताश वाला में देखिए कितना खुश हो गया सर, तो दैट मीन्स इस प्रकार से कार्ड, प्ले कार्ड, ठीक है, प्ले कार्ड, तो इस प्रकार से हमने देखा कि आप WH वर्ड का जो सेंटेंस लेकर के आप किसी भी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप एक दो से मैं क्वेश्चन करता हूं, देखते हैं ये लोग क्या जवाब देता है, क्या ये लोग सीख पाए या आप सीख पाए, तो मैं क्वेश्चन करता हूं, इसको आंसर देना इंग्लिश टू इंग्लिश में, मैं क्वेश्चन करूंगा इंग्लिश में, इसको जवाब भी देना इंग्लिश में, व्हाट डू यू प्ले, आई प्ले चेस, तो वो जवाब दिया आई प्ले चेस, आप स्पीक लाउडली बिकॉज ये जो है फोन में इसका आवाज नहीं अंदर आ पाता है, तो व्हाट डू यू प्ले, आई प्ले चेस, व्हाट डू यू ईट, I eat mango. व्हाट डू यू प्ले, I play cricket. वेरी गुड, बहुत सुंदर, व्हाट डू यू प्ले, I play football. व्हाट डू ईट, I eat mango. व्हाई डू यू लाफ, तो इसका जवाब होगा आई डोंट लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ, जब आप हंसते नहीं तो क्यों हंसते हैं, तो बोले आई डोंट लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ, तो कुछ चीजें का जवाब जो होगा अलग अलग तरीके से होगा, तो जिस प्रकार से आप सोचते रहिए, पढ़ते रहिए इतना चीज, लेकिन आज मैं नया चीज सेंटेंस बताऊंगा आज का नेक्स्ट, और देखिए वही पूरा सेंटेंस समझ पाएगा जो पूरा वीडियो देखेगा, क्योंकि स्किप कर देगा तो मेरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा, आज नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट तरह चलेंगे, आज सिर्फ चलेंगे वर्ब का, यानी V1 का प्रयोग आज हम लोग चलेंगे, हम लोग वर्ब को डायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं कि खेलो,
क्या बोलते हैं? खेलो। तो खेलो के लिए सीधे बोलेंगे प्ले। बोलेंगे दौड़ो, तो दौड़ो के लिए हम लोग बोलेंगे रन। बोलेंगे तेज दौड़ो, तो बोलेंगे रन फास्ट। ठीक है, तो समझ गए। तो आज उसी पर लेने वाला है। तो वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्या होता है? V1 से स्टार्ट। क्या होता है? V1 से स्टार्ट। जैसे कि बोलेंगे आप पढ़ो, मरो, कृपया, कृपया कलम दो, तो कलम दो, दो वाला अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, पढ़ो, मरो, जाओ, समझो, समझो, खाओ। तो इस तरह जितना भी होगा, सिर्फ इसका रूल क्या हो जाएगा? पहले V1 होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो सेंटेंस होगा ना, सारा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? पढ़ो के क्या सीधे बोलेंगे? रीड। अब बोलेंगे पानी लाओ, पानी लाओ, ड्रिंक वाटर, ब्रिंग वाटर। घर जाओ, गो Go to house. गो टू हाउस। मरो, डाई। हाँ, तुम बोलो, तुम पढ़ो, रीड, सो जाओ, स्लीप, खाना लाओ, ब्रिंग फूड। Bring food. ठीक है, समझो, अंडरस्टैंड। Understand. ठीक है, दौड़ो, Run. तेज दौड़ो, Run fast. जल्दी आओ। Come quickly. तो कम सुन, तो कम क्विकली, जिस जो भी हो सकता है। तो बात समझ गए? इस तरह से लंबा सेंटेंस बना तो बोलते हैं घर जाकर आओ। क्या बोलेंगे? घर जाकर आओ। तो आओ जैसे ही सेंटेंस लास्ट में सेंटेंस देखिएगा, समझो, दौड़ो, हाँ, सोई, सब जितना भी होगा लास्ट में समझ जाएंगे कि वो हो जाएगा। तो घर जाकर आओ तो पहले क्या हो जाएगा? कम, आफ्टर, आफ्टर गोइंग हाउस, आफ्टर गोइंग टू हाउस। तो आफ्टर गोइंग टू हाउस, घर जाकर मतलब घर जाने के बाद आओ। तो जैसा कि एक मेरा स्टूडेंट विजय कुमार, वो एक सजेशन दिया था कि मैंने जो पढ़ा है, तो घर जाकर यहाँ कम टू गो लिख सकते थे, लेकिन वो सेंटेंस ज्यादा बेहतर ये वाला होगा, कम आफ्टर गोइंग टू हाउस। तो वो बहुत अच्छा सजेशन दिया। इसी प्रकार विजय, मेरा हर वीडियो देखना, और अगर लगे कुछ त्रुटि तो उसमें जरूर वो कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो, इसमें हम जैसे ही समझे, तो अब इसी में बोलते हैं मत लगा देते हैं। मत, जैसे अगर हम मत बोल देंगे, जैसे मत कोई लगा देंगे, तो वहां पे हो जाएगा डोंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डोंट। अगर बोलेंगे पढ़ो मत, पढ़ो मत, तो क्या बोलेंगे? डोंट रीड, तो मत करो। डोंट रीड। अगर बोलेंगे मत खेलो, पढ़ो मत, खेलो मत, इस तरह जितना भी उल्टा भी हो सकता, सीधा भी हो सकता, तो क्या हो जाएगा? डोंट Don't प्ले, play, डोंट प्ले। मत जाओ, मैदान में मत खेलो, तो डोंट प्ले इन द Don't फील्ड। play. Field. चुप रहो, तो हम लोग बोलेंगे कीप साइलेंट। Keep silent. ठीक है, चुप मत रहो, डोंट कीप साइलेंट। अगर या हम लोग बोलेंगे मत दौड़ो, तो क्या हो जाएगा? डोंट रन। अगर बोलेंगे मत देखो, तो डोंट Don't सी। see. मत आओ, डोंट Don't कम। come. पढ़ने मत आओ, डोंट Don't कम come. फॉर रीडिंग। फॉर रीडिंग हम लोग कर देंगे पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए मत आओ, Sir, डोंट कम come फॉर to रीडिंग। Don't come to read. डोंट कम टू रीड, लेकिन वो ज्यादा बेहतर होगा कि फिर पढ़ने के लिए मत आओ, तो डोंट कम फॉर रीडिंग। एनी प्रॉब्लम, किसी को इतना प्रॉब्लम हुआ? और आज का जो सेंटेंस ये जो बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिस करें कि मत खेलो, मत दौड़ो, मत करो, और उसी में अगर बोल देगा कृपया, तो प्लीज बोल देंगे प्लीज डोंट प्ले, प्लीज डोंट इरिटेट मी, प्लीज डोंट लाफ, Please keep प्लीज silent. कीप क्वाइट, प्लीज डोंट प्ले विथ मी, Please मेरे साथ मत खेलो, Please. प्लीज डोंट जोक, प्लीज मजाक मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो आज हम लोग प्लीज वाला भी हम लोग सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं, प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज बोलते हैं ना। जैसे हम अब बैठे हुए और कोढ़ी हो गए हो, मतलब लेजी हो गए हो, तो बोलते हैं ना मम्मी प्लीज ला दीजिए ना, मम्मी प्लीज ला दीजिए ना, तो प्लीज मम्मी प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मम्मी गिव मी फूड। तो इस तरह जितना सेंटेंस बोलते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस करके आइएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी आप ये नहीं बोल सकते, इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इस पर कर लीजिएगा। कल हम लेके आएंगे, जैसे मुझे खाना दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, कल मैं उस सेंटेंस को लेके आऊंगा। तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को फॉलो करते रहना है, हर दिन देखना है, और प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त हुआ। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और लगातार वीडियो को फॉलो करते रहें। जय हिंद।